दोस्तों अब से 24 घंटे पहले ही अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन के हूती विद्रोहियों के ऊपर एक जोरदार बॉम्बिंग की थी और इस बॉम्बिंग की परमिशन सीधे ही अमेरिका की वायुसेना को जो बिडेन की तरफ से दी गई थी। इस बॉम्बिंग को करने में अमेरिका और ब्रिटेन का साथ नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा जैसे देशों ने दिया था। इस एयर स्ट्राइक को देखते हुए अब से 24 घंटे पहले ही ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो गई थी कि हूती विद्रोहियों की तरफ से जवाबी कार्रवाई जरूर की जाएगी और अब एक्चुअल में ऐसा हो भी गया है। और अब हूती विद्रोहियों की तरफ से अपने दुश्मन देशों को तो क्या, अपने दोस्त देशों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, क्योंकि आज हूती विद्रोहियों की तरफ से जिस जहाज के ऊपर हमला किया गया है वो जहाज रशिया का था। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि रशिया का एक ऑयल टैंकर रेड सी से होते हुए जैसे ही गल्फ ऑफ अदन में घुसा, ऐसे ही तुरंत हूती विद्रोहियों की तरफ से रशिया के इस ऑयल टैंकर के ऊपर एक के बाद एक मिसाइलें दागनी शुरू कर दी गई। और जिस समय हूती विद्रोहियों की तरफ से रशिया के इस ऑयल टैंकर के ऊपर मिसाइल दागी गई थी, उसके तुरंत बाद ही हूती विद्रोहियों ने रशिया के इस जहाज का पीछा भी करना शुरू कर दिया था ताकि रशिया के इस ऑयल टैंकर पर अपना कब्जा किया जा सके। हालांकि हूती विद्रोहियों के इस हमले की वजह से रशिया के ऑयल टैंकर को कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है और न ही रशिया के इस जहाज में बैठे क्रू मेंबरों को कोई नुकसान हुआ है। और बताया ये भी जा रहा है कि इस हमले के दौरान हूती विद्रोहियों की तरफ से एंटी एयरक्राफ्ट गन का भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन हूती विद्रोहियों के इस हमले के बाद अब दुनिया भर के देशों की नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि इस समय ईरान और रशिया के बीच काफी अच्छी दोस्ती है और हूती विद्रोही जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल और कामिकाजी ड्रोनों का इस्तेमाल करते हैं वो सभी के सभी हथियार हूती विद्रोहियों के पास इस समय ईरान के पास से ही आते हैं, क्योंकि ईरान पिछले लंबे समय से हूती विद्रोहियों का एक बड़ा सपोर्टर देश रहा है, जिससे अब कहीं ना कहीं ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि इस एयर स्ट्राइक के बाद अब हूती विद्रोही इतने ज्यादा बुरी तरीके से बौखला चुके हैं कि अब ये अपने दुश्मन देशों को तो क्या, ये अपने दोस्त देशों को भी नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की इस बॉम्बिंग की वजह से अब रेड सी के अंदर और भी ज्यादा टेंशनें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इस बॉम्बिंग के बाद से अब लगातार भारत के जहाजों को भी खतरा होता रहेगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या भारत और रशिया को मिलकर ईरान को अच्छे से फटकार लगानी चाहिए ताकि ईरान इन हूती विद्रोहियों का अच्छे से इलाज कर सके, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।